हाय स्टूडेंट्स, स्टाफिंग चैप्टर का देखिए लास्ट वीडियो है। आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोग का बुक के बहुत सारे बाहर का क्वेश्चन है, बुक से अलग हट के क्वेश्चन है और पिछले साल के जो 5-6 साल के जो डेटा है ना वहाँ से क्वेश्चन है। अब बहुत कन्फ्यूजन वाला भी है, ठीक ना। और 2 वीडियो गया है, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन कर देना, या कहीं भी दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर तो दिया है, आप फ़ोन भी करके चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक ना। चलते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद आपको और कुछ बताएंगे। चलिए देखिएगा, लास्ट स्टाफिंग के लास्ट वीडियो है। देखिए स्टाफिंग इज, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या है स्टाफिंग, क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ये भी तो है। स्टाफिंग करता कौन है? पर्सनल मैनेजमेंट करता है, ये भी तो है ही। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी तो है ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना। देखिए स्टाफिंग इज ऑल ऑफ दीज होगा। अगला पॉइंट, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब देखिए इसको एकदम से इंपॉर्टेंट कर लो। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा जब पूछेगा कि स्टाफिंग किसका फंक्शन है। जब फंक्शन पूछेगा तो टॉप लेवल, जब फंक्शन पूछेगा तो क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है फंक्शन। लेकिन पूछेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्टाफिंग करने का जिम्मेवारी किसका है, तो देखो यही तो क्वेश्चन आपको गलती कराएगा। 100% गलती करोगे, नहीं तो ध्यान से इसको थोड़ा सुन लो। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तभी याद रखिए, जब आपसे फंक्शन पूछे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। जब फंक्शन पूछे तो क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो सारे लेवल का हो जाएगा, ऑल लेवल का हो जाएगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो तीनों का होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लेकिन जब फंक्शन पूछेगा तो केवल क्या होगा? टॉप लेवल का फंक्शन है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग ध्यान से देखो, गलती नहीं होना चाहिए। हम लोग इतना परिश्रम करें ताकि आपको अधिक से अधिक परसेंटेज आ सके, ठीक ना। देखिए स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ आ गया ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा तो ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, बताइए स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ। स्टाफिंग किसका एक्टिविटी है? पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। बताइए स्टाफिंग जो है कौन सा एक्टिविटी है? अब तो नाम से ही पता चल गया। स्टाफिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड तो होगा नहीं, स्टाफिंग मार्केटिंग से रिलेटेड तो होगा नहीं, स्टाफिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड तो होगा नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पर्सनल डिपार्टमेंट होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? पर्सनल डिपार्टमेंट का होगा। देखिए कितना आसान है, कन्फ्यूजन वाला भी है। बस थोड़ा सा देख लो, आपको बताया ना अभी स्टाफिंग से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है? 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। बस आपको 24 से 25 हम आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक ना। इतना यदि आप कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका मुट्ठी में आ जाएगा, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। तो बस थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर दो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन। अब देखिए अब खाली स्थान को भरना है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? अब बताओ, देखो क्या लिखा है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए ये खाली स्थान को भरना है, यहाँ पर क्या होगा? आप तो खाली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं है। पहले ऑप्शन बोल देते हैं, वर्क, ऑब्जेक्ट्स, सोर्सेस, इंपॉर्टेंस। बताइए ये खाली स्थान पर क्या होगा? प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आप लोग कॉपी में भी लिखवा है ना, क्या होता है? प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सोर्सेस होता है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन में क्या है, वर्क ये तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, इसका सही इंपॉर्टेंस तो होगा नहीं, इसका सही आंसर क्या है? सोर्सेस है।
आप लोग दैट इज सब बुक के हट का क्वेश्चन है, ये सब आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बुक के बाहर का क्वेश्चन है और सबसे बोर्ड में इसी सब को पूछा हुआ है। समझ में आ गया ना? चलिए ध्यान से देखिए और कॉपी में आप लोग नोट किया करो। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉय टू पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिक्रीज इज कॉल्ड। ये क्या बोला? स्टाफिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिक्रीज इज कॉल्ड। बोला कि वैसा स्टाफिंग जिससे एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा स्टाफ है, उसको हमने हटाकर, मान लें कि स्टाफ को हम अपना ऑफिस से निकाल कर और उसको गेट पर खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ऑफिस में के जो मेरा रिसेप्शनिस्ट है उसका जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो स्टाफ जो गेट कीपर है उसका जिम्मेदारी कम है। तो याद रखना, जब एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम किया जाए उसको बोलते हैं डिमोशन, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए उसको बोलते हैं प्रमोशन। जब एम्प्लॉय को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिए प्रमोशन, और जब एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिए तो डिमोशन। समझ में आ गया? ये बहुत कन्फ्यूजन करेगा, ध्यान से सुनो। स्टाफिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिक्रीज इज कॉल्ड। बोला कि वैसा स्टाफिंग जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है उसको क्या कहेंगे? प्रमोशन, डिमोशन, नॉन, बोथ। अभी बता दिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने की बात है तो वहां पर क्या होगा? डिमोशन होगा। अभी बताया ना कि मेरा एक स्टाफ है ऑफिस में काम करता है, उसको हटा के गेट कीपर बना दिए। इसका मतलब क्या है कि उसका जिम्मेदारी ऑफिस में है तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, और गेट कीपर पर है तो उसका जिम्मेदारी कम है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा तो सही आंसर क्या होगा? डिमोशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर मेन, देखिए दे आर मेनली, अब देखो यहाँ पर खाली स्थान आ गया, यहाँ सब है ना है सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। बताइए कितना सोर्स है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का? तो आपको बताया ना एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का कितना सोर्सेस होता है? दो, इंटरनल रिसोर्सेस, रिटर्नल सोर्स, और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का दो सोर्सेस होता है, इंटरनल सोर्सेस, दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस। कोई दिक्कत? चलिए सब स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लिया करो। देखिएगा, दे आर मेनली, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, क्या होगा? मेनली सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। याद रखना, अभी बताया ना, ऑप्शन देखो 2, आपका ऑप्शन में क्या दिया है? पहला 2, 3, 4, 5। आपका सही आंसर क्या होगा? 2 में कौन कौन होता है? इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत, दो गो होता है, रट जाना एकदम से। अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट इज ए, देखो ये भी खाली स्थान है, बताओ क्या होगा? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस। बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा हुआ इस क्वेश्चन को, अनेकों बार बोर्ड पूछ दिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, कितना बार पूछा है, ये आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में अनेकों बार इसको पूछ दिया गया है। चलिए बताइएगा, रिक्रूटमेंट इज ए, यहाँ पर बताइए खाली स्थान पर क्या होगा? प्रोसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव। इसको रट जाना, कितना बार पूछ दिया। चलिए अब देखिए, आप लोग को स्टाफिंग का 3 वीडियो हो गया, स्टाफिंग समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलें, आप लोग कॉपी में नोट करना। केवल बहुत स्टूडेंट को आदत है कि वीडियो देखा हो गया, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। 1-2 वीडियो नहीं होगा, अनेकों वीडियो जाएगा। इसीलिए चैप्टर वाइज आप कॉपी में नोट करो, ठीक ना? चलिए अब नेक्स्ट डे आपका अगला चैप्टर जाएगा। सभी स्टूडेंट को थैंक यू, और आप लोग अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो स्टूडेंट कॉमर्स का है उसके पास भी आप वीडियो पहुंचाओ, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और उसको भी बोला करो कि आप लोग भी वीडियो देखो। 50 नंबर आपको कोई नहीं रोकने वाला है बिजनेस स्टडी में। बिजनेस स्टडी हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स बताएंगे। यदि हो जाएगा इकोनॉमिक्स तो उसका अकाउंट चैप्टर वाइज हम अकाउंट को भी भेजेंगे। चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।